Good morning students. Let's continue chapter number 5th, which is separation of materials. So students, last वीडियो में हमने मेथड ऑफ सेपरेशन किए थे. मैंने आपको हैंड पिकिंग, विनोइंग एंड थ्रेशिंग मेथड ऑफ सेपरेशन समझा दिए थे. सो नेक्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन है जो हमें पढ़ना है, वो है सीविंग. क्या है स्टूडेंट्स? सीविंग. सो सीविंग क्या है देखते हैं. आप सबने अपनी मम्मा को इस तरह से आटा छानते हुए देखा होगा ज़रूर, राइट? तो इसे हम कहते हैं सीविंग. अब सीविंग जो है वो क्या है? इट इज़ ए सिंपल टेक्निक फॉर सेपरेटिंग पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस. जब दो पार्टिकल्स का साइज डिफरेंट हो तो उसे सेपरेट करने के लिए हम सीविंग का यूज़ करते हैं. जैसे यहाँ देखिए, जब हम सीव से मीन्स छन्नी से आटे को छानते हैं तो क्या होता है? आटा बहुत ही फाइन होता है तो वो सीव से पास थ्रू हो जाता है, राइट? जबकि जो कोई भी इम्प्योरिटी है लार्ज साइज की, कोई कीड़ा है या कोई स्टोन है तो कोई भी, तो वो सीव में ऊपर ही रह जाती है. ओके, तो हम क्या कर रहे हैं? हम दो कंपोनेंट्स को सेपरेट कर रहे हैं जिनका साइज अलग अलग है. ओके, सेकंड एग्जांपल में देखिए यहाँ क्या किया जा रहा है. इधर यहाँ मिट्टी को स्टोन से सेपरेट करने हैं. तो जो फाइन पार्टिकल्स हैं मिट्टी के वो नीचे चले जाएंगे, वो सीव से पास हो जाएंगे, जबकि जो बड़े स्टोन्स हैं वो ऊपर ही रह जाएंगे. इसी तरह से यहाँ थर्ड पिक्चर में भी आप देख सकते हैं एक मेथड सीविंग का. ठीक है, ये भी सीविंग का एक एग्जांपल दिखाया गया है. तो है सीविंग मेथड ऑफ सेपरेशन, जिसमें हम दो कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं जिसके साइजेस क्या हैं? डिफरेंट हैं. ओके, नेक्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. इन दोनों को हम यहाँ साथ साथ में समझते हैं, बहुत ही ईजी है. चलिए देखते हैं. तो ये है लेफ़्ट साइड में राइस ग्रेन सेडिमेंटेशन की प्रोसेस में, जिसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी हैं. हमने पहले भी देखा है कि हम हैंड पिकिंग से भी ये इम्प्योरिटीज़ हटा सकते हैं, राइट? सो एक और तरीका है इन इम्प्योरिटीज़ को हटाने का, जो डेली यूज़ में आपकी मम्मा भी करती है. हम क्या करेंगे? इसमें पानी डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे. हम देखेंगे कि जो राइस है वो हैवी है तो वो सेटल डाउन हो जाएगा, सो वो नीचे बैठ जाएगा, और जो इम्प्योरिटीज़ लाइट वेट की हैं वो ऊपर आ जाएंगी. तो ये जो प्रोसेस है जिसमें लिक्विड डालने के बाद हमारा जो कंपोनेंट है वो नीचे बैठ जाता है, इस मेथड को सेपरेशन बोलते हैं. ठीक है, सॉरी, सेडिमेंटेशन बोलते हैं सेपरेशन मेथड ऑफ सेपरेशन को. ओके, और इसके बाद हम इस पानी को निकाल देंगे बिना इसे सेडिमेंट किए, जो नीचे बैठ गया है, बिना उसे डिस्टर्ब किए. जब इस पानी को हम निकाल देंगे और इम्प्योरिटीज़ को अलग कर देते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिकेंटेशन. क्या कहते हैं? डिकेंटेशन. वेरी इजी, वेरी सिंपल. एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं यहाँ पे जो लिखी गई है. आप अपनी बुक में से भी देख सकते हो स्टूडेंट्स. ठीक है, ये मैं आपको समझा रही हूँ. अगर आपको ये इजी लगती है तो ये आप लर्न कर सकते हो. अगर जो आपको बुक की लैंग्वेज इजी लगती है तो आप बुक की भी कर सकते हो. ओके, तो सेडिमेंटेशन क्या प्रोसेस है? व्हेन द हैवियर कंपोनेंट इन ए मिक्सचर सेटल डाउन आफ्टर वाटर एडिड टू इट, द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन. जब आप पानी डालेंगे और जो हैवी कंपोनेंट है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, इसको कहा जाता है सेडिमेंटेशन. जैसे हमारे चावल नीचे बैठ गए थे और इम्प्योरिटीज़ नीचे ऊपर आ गई थी, तो ये हो गया हमारा सेडिमेंटेशन. ओके, अब सेकंड केस क्या है? जब इसी पानी को, जिसके नीचे सेडिमेंट बैठा हुआ है, इसी पानी को जब आप रिमूव कर देंगे, पोर आउट कर देंगे बिना सेडिमेंट को छेड़े, विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट, तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिकेंटेशन. क्या कहते हैं? डिकेंटेशन. ओके, आपने सेडिमेंट को और इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट कर दिया, राइट?
तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे डिकेंटेशन। क्या कहेंगे? डिकेंटेशन। ओके। अब डिकेंटेशन का यूज़ हम ऑयल और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये मैं बताती हूँ। सपोज़ एक गिलास लीजिए, उसमें पानी डाल लीजिए और साथ में ऑयल भी डाल लीजिए। थोड़ी देर बाद आप नोटिस करेंगे कि ऑयल और पानी की अलग अलग लेयर बन जाएंगी। ओके। आपके ग्लास के जो ऊपर है ऑयल की लेयर बन जाएगी, और अगर आप चाहते हैं इस ऑयल की लेयर को सेपरेट करना तो आप क्या करेंगे, हल्के से ऊपर से वो पानी निकाल देंगे। ओके। तो क्या होगा, ऑयल जो है अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा, क्योंकि आप ऑयल आपने गिरा दिया। तो ये प्रोसेस होती है डिकेंटेशन और सेडिमेंटेशन। आप समझ गए होंगे कि जो हैवियर कंपोनेंट हैं जब सेटल डाउन हो जाते हैं पानी डालने से या कोई और लिक्विड डालने से, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है सेडिमेंटेशन। क्या बोला जाता है? सेडिमेंटेशन। ओके। सो जब आप अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन को एक एक्सपेरिमेंट से समझने की। ठीक है, देखते हैं। ये हमारे पास क्या है, गिलास है वाटर का। हमने क्या किया, इसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल दी। क्या किया? थोड़ी सी मिट्टी डाल दी। कुछ देर के बाद आप नोटिस करेंगे कि ये जो मिट्टी है ये नीचे सेटल डाउन हो गई है। ओके। तो ये क्या हुआ, ये हो गई सेडिमेंटेशन। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो मिट्टी नीचे सेटल डाउन हो गई थी, अब क्या किया हमने, एक और गिलास लिया और इसके ऊपर हमने पानी जो है वो, उसके ऊपर का जो पानी है वो हमने निकाल दिया बिना इस मिट्टी को डिस्टर्ब किए, और दूसरे गिलास में क्या कर देते हैं, हम डाल देते हैं। ओके। तो हमारे पास क्या आएगा, एक गिलास में क्या है, सिर्फ मिट्टी रह गई है, और दूसरे गिलास में आ गया है पानी जो थोड़ा बहुत अभी भी क्या है, गंदा है। इसमें अभी भी थोड़े बहुत फाइन पार्टिकल्स हैं अब। ओके, फाइनर पार्टिकल्स हैं, और हमारी जो सॉइल है वो मेजरली क्या हो गई, सेपरेट हो गई है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिकेंटेशन। मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमने क्या कर दिया, पानी निकाल दिया और ये मिट्टी रह गई, तो ये हो गई हमारी डिकेंटेशन। अब यहाँ ग्लास में जो थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ रह गई, इसका हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे थोड़ी बहुत और रह गई हैं, इस गिलास को हम क्या करेंगे, एक और गिलास लेंगे और उस गिलास के ऊपर एक फ़िल्टर पेपर लगाएंगे। ओके। फ़िल्टर पेपर आपने लैब्स में देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो स्कूल ओपन होने के बाद मैं आपको दिखा दूँगी। ओके। तो एक फ़िल्टर पेपर लगाएंगे और इसके बाद इस पानी को इससे पास करेंगे। ओके। अब आप क्या ऑब्ज़र्व करेंगे कि जब आपने फ़िल्टर पेपर लगा के पानी को ग्लास में डाला तो आपका प्योर वाटर फिर से वापस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्योर वाटर फिर से वापस आ जाएगा। तो इस प्रोसेस को कहेंगे हम, क्या कहते हैं, फ़िल्ट्रेशन। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? हम कहेंगे फ़िल्ट्रेशन। ओके। हमने वापस से प्योर वाटर ऑब्टेन कर लिया फ़िल्ट्रेशन की हेल्प से। ओके। तो अब हम फ़िल्ट्रेशन को थोड़ी सी और डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो फ़िल्ट्रेशन मेथड ऑफ सेपरेशन क्या है? ये एक मेथड ऑफ सेपरेशन है जिसमें हम एक इनसोल्यूबल सॉलिड को एक लिक्विड से सेपरेट करते हैं बाय पासिंग इट थ्रू ए मीडियम, और ज़्यादातर वो क्या होता है, फ़िल्टर पेपर। ओके। मैंने कहा इनसोल्यूबल सॉलिड को सेपरेट करना। ऐसा मैंने क्यों कहा? सपोज़ कि आपने एक गिलास में चीनी मिला दी। ओके। शुगर मिक्स कर दी आपने वाटर में। अब जब आप उस गिलास के पानी को फ़िल्टर पेपर से पास करेंगे तो आपको क्या लगता है कि वो चीनी सेपरेट हो जाएगी? तो इसका आंसर क्या आप बोलोगे मुझे? नो, क्योंकि चीनी तो उसमें घुल गई है, राइट। तो
फिल्ट्रेशन का यूज़ आप तभी कर सकते हैं जब वो सॉलिड सब्सटेंस उसके पानी में क्या हो, इनसॉल्युबल हो, घुला हुआ नहीं हो, राइट। तो हम फिल्ट्रेशन का यूज़ कर सकते हैं, राइट। होप कि आप समझ गए होंगे। दूसरा और कहाँ हम फिल्ट्रेशन का यूज़ कर सकते हैं, आपने देखा होगा जब हम जूस बनाते हैं तो पल्प और सीड को सेपरेट करने के लिए हम फिल्ट्रेशन का यूज़ किया जाता है। वहाँ पे भी छन्नी से, पल्प मीन्स जो ऊपर का छिलका होता है फ्रूट का, तो हम उसे क्या करते हैं, पल्प को और सीड को अलग कर देते हैं, राइट। और वैसे ही जब हम चीज़ बनाते हैं, मीन्स पनीर बनाते हैं, फटे हुए दूध से जब चीज़ बनाते हैं, तब भी हम उसको सेपरेट करने के लिए भी सेपरेशन का ही फिल्ट्रेशन का ही यूज़ करते हैं। ओके, तो ये डायग्राम यहाँ देखिए, यहाँ हमने क्या कर रखा है, एक फ़िल्टर पेपर लगा रखा है, और जब हमारा लिक्विड इस फिल्टर पेपर में से फ़िल्टर होके आएगा, जब हम इसे पोर करेंगे तो इसे बोला जाता है, जो यहाँ पे प्योर वाटर नीचे दिख रहा है बिकर में, इसे बोला जाता है फिल्ट्रेट। क्या बोला जाता है, फिल्ट्रेट। सो होप आपको ये वीडियो लेक्चर स्टूडेंट्स अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।